गाइस, दिस इज प्रीति सिंह ऑन योर स्क्रीन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेलवेल इंग्लिश क्लासेस पर। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जी हाँ, इसके हम पहले ऑथर की बात कर लेते हैं। इनके जो ऑथर हैं इनका नाम है G.L. फ्यूएंटेस और ये एक बहुत ही फेमस मैक्सिकन राइटर हैं। राइटर के साथ साथ ये एक फेमस नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। चलिए, ये तो थी बात एक इनके ऑथर की। अब हम बात करते हैं इस कहानी की। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो होती है, एक बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उनके बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर एक घर बना हुआ है जिसमें एक परिवार रहता है, एक गरीब परिवार। और उस परिवार का जो मुखिया है वो है लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान है और अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ में उस घर में रहता है। उस घर के सामने ही पास में उसके कुछ खेत हैं और उस खेतों में उसने अपने मक्के की फसल बोई हुई है। जो उसके बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे वहीं पास में खेल रहे हैं। और उसकी जो वाइफ है वो घर में शाम का खाना तैयार कर रही है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि लेंचो अपने खेतों में खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं कि आसमान में बहुत घने घने बादल छाए हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छी बारिश होगी। थोड़ी ही देर में जब वो ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो आवाज़ देती है सभी को खाने पर बुलाने के लिए और सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उनका खाना खत्म ही होता है कि इतने में बारिश की शुरुआत होती है। तेज तेज बादल गरज रहे हैं और पूरा जो परिवार है उनके मन में एक बहुत अच्छी उम्मीद जागी कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं बारिश का मज़ा लेने के लिए और जो लेंचो है वो खुद अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को फील करने के लिए बाहर आता है। और जो बारिश की बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदों को वो 5 सेंट से कंपेयर कर रहा है और बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है। अब ये सेंट्स क्या है वो देखिए। ये जो सेंट्स हैं वो मैक्सिकन कंट्री की जो करेंसी है वो है। जैसे अपने रुपीज़ होते हैं तो वहाँ भी पहले अपने रुपीज़ अभी चलते हैं, पहले पैसेस भी चलते थे। 50 पैसा, 25 और 100 पैसेस को मिला के 1 रुपी होता है। इस तरीके से अभी ये जो करेंसी है। तो ऐसे ही मैक्सिकन कंट्रीज़ में भी वहाँ की जो करेंसी है वो पीसोज है और इसके साथ साथ जो कॉइन्स होते हैं वो सेंट्स में भी आते हैं। 5 सेंट, 10 सेंट। तो 5 सेंट छोटा होता होगा, 10 सेंट बड़ा होता होगा। तो वो छोटी बूंदों का मतलब है कि कम बारिश, छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी, कम बारिश होगी तो फसल ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कम पैसा आएगा। और जो बड़ी बूंदें हैं मतलब अच्छी बारिश होगी, फसल भी अच्छी होगी और पैसा भी अच्छा आएगा। तो उन बूंदों को वो सेंट से कंपेयर करने लगा। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जो बारिश है वो हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई। छोटे छोटे से हेल स्टोन्स आके भाई गिरने लगे बारिश के साथ में। तो पहले तो ठीक है, अच्छा लग रहा था, वो मोतियों जैसे थे। लेकिन कुछ ही मिनट्स में क्या होता है कि जो हेल स्टोन्स हैं वो पूरे खेतों में बिखरे हुए दिख रहे हैं और बारिश की बूंदें नहीं हैं, सिर्फ हेल स्टोन्स दिख रहे हैं। पूरे फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है, बेकार हो गई है। भाई लेंचो ने तो सोचा था कि ये जो तूफान है ये थोड़ी देर में थम जाएगा, लेकिन वो तो थमा ही नहीं। 1 घंटे तक वो तूफान ऐसे ही चलता रहा और जो खेत है वो ऐसे लग रहे हैं कि उसमें एक भी पत्ता नहीं बचा, सारे फ्लावर्स चले गए थे। उसने कहा कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो टिड्डियां होती हैं जो खेतों में लगती हैं, कि अगर वो भी लगी होती तो वो भी इससे कहीं ज्यादा छोड़कर जाती। अभी तो फसल में कुछ भी नहीं बचा, क्या खाएंगे इस साल। ऐसा लग रहा था मानो पूरे खेतों में नमक की चादर बिछी हुई है। सारे खेतों में सिर्फ वाइट वाइट हेल स्टोन्स दिख रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बहुत परेशान था वो। अब क्या करें। पूरी रात वो सोया नहीं, पूरी रात वो ऐसे ही जागता रहा और ये सोचता रहा कि इस साल हम क्या खाएंगे। क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है, जितना भी पैसा था वो भी, एक गरीब किसान के पास कितना पैसा होगा। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपना पैसा पूरी तरीके से फसल में लगा देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसा करेंगे वैसे ही उनको रिटर्न मिलेंगे। बहुत परेशान था, लेकिन उसके मन में एक जो अनवेवरिंग फेथ था भगवान के लिए, उसने उसको हिम्मत दिलाई और वो अर्ली मॉर्निंग उठा बेड से और एक नोटपैड लेकर लेटर लिखना शुरू किया। हाँ, वो एक गरीब किसान था लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। उसने अब उस लेटर में लिखा कि हे भगवान, मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सारा फसल में लगा दिया और फसल इस तूफान में पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है।
खराब हो गई है, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तो भूखों मर जाएंगे। तो आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे 100 पीसोस दीजिए। मैंने बताया था कि पीसोस मैक्सिकन कंट्री की करेंसी है, तो आप मुझे 100 पीसोस दीजिए। और हाँ, उसने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखा है। उसने लिखा है कि मुझे कुछ पैसा खेती को, अपनी फसल को दोबारा से उगाने के लिए चाहिए, और कुछ पैसा मुझे जब तक वो फसल पक कर वापस नहीं आ जाती तब तक के लिए मुझे अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। वो ये सारी चीज़ों को लिखते हुए उसने ऊपर एड्रेस किया टू गॉड। भाई एड्रेस डालना होता है ना एनवलप के ऊपर, उसने डाल दिया टू गॉड, और जाकर वो लेटर उसने अपना पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में ड्रॉप किया। तो भाई पोस्टमैन का काम होता है सारे जो ड्रॉप्ड लेटर्स होते हैं उनको निकाल कर अकॉर्डिंग टू द एड्रेस उनको सेपरेट करना, है ना। तो पोस्टमैन था उसने लेटर्स निकाले, और जैसे ही लैंचो का लेटर आया और उसने एड्रेस देखा टू गॉड, ही वाज सरप्राइज्ड, ये क्या है भाई। तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है कि सर ये कैसा एड्रेस है। सभी लोग हंसने लगते हैं, उसका एड्रेस देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं भाई कि ये क्या है। लेकिन पोस्ट मास्टर एकदम से सीरियस हो जाता है और फिर सोचता है कि यार देखते हैं इसको खोलकर है क्या। और जब वो उसको पढ़ते हैं, ही बिकेम सीरियस, क्योंकि उसकी लैंचो की जो फीलिंग्स थी वो साफ साफ दिखाई दे रही है। वो कहते हैं यार व्हाट एन अनवेवरिंग फेथ। सो ही डिटरमाइंड हिमसेल्फ, वो अपने मन में ठान लेता है कि चलो इस इंसान की मदद की जाए, क्योंकि इसका जो विश्वास है वो बहुत गहरा है। हाँ, प्रैक्टिकल तो नहीं लग रहा है हमको सुनने में, लेकिन एक्चुअली इट वाज। तो वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग अपने सैलरी का कुछ परसेंट एज चैरिटी वहाँ पे दें। तो सभी लोग कुछ पैसा अपना इकट्ठा करते हैं, खुद पोस्ट मास्टर भी अपना कुछ शेयर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और कुछ अदर फ्रेंड्स से भी वो कन्विंस करके उनको पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन वो 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाया, पर मोर देन हाफ तो हो चुका था। वो सारी चीज़ों को एनवलप में रख कर अपने पास ही रखता है। नेक्स्ट वीक जब लैंचो आता है अपना रिसीव करने के लिए मनी, देखो वो कितना श्योर था कि उसको पता था कि मैंने भगवान के लिए जो लेटर लिखा उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा ही। इसको कहते हैं अनवेवरिंग फेथ, है ना। तो वो जब आता है तो जो पोस्ट मास्टर वो उसको खुद ही हैंड ओवर करते हैं एनवलप कि ये है आपका एनवलप। और सभी लोग उस टाइम पर एक्चुअली सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबने इतना कंट्रीब्यूट किया है, तो सभी लोग लैंचो का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगा और लेटर लेगा, फिर उसके रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया था उन्होंने। तो जब लैंचो आता है तो उनको वो लेटर देते हैं, और लेटर खोलते ही लैंचो ही बिकेम फ्यूरियस। उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखी, जो रिएक्शन एक्चुअली वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किए तो वो देखता है कि ओनली 70 पीसोस, बट आई डिमांडेड फॉर 100 पीसोस। वो थोड़ा सा सोचता है और फिर से विंडो पर जाता है, एक पेपर इंक वगैरह लेके फिर से एक लेटर लिखता है, और स्टैम्प वगैरह लगा के उसने लेटर फिर से ड्रॉप करता है। जब ये सारी चीजें होते हुए वहां के एम्प्लॉइज देखते हैं तो पोस्टमैन फिर से वो लेटर को उठा कर लाता है, पोस्ट मास्टर को देता है। अब देखिए पोस्ट मास्टर कहते हैं कैसा बंदा है भाई कि उसने एनवलप खोला, पैसे काउंट किए और कुछ भी नहीं हुआ, और फिर से एक लेटर लिखकर चला गया, क्या है। तो वो लेटर को निकालकर जब उसको रीड करना शुरू करते हैं तो क्या लिखा हुआ है लैंचो ने कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन सारे पैसे नहीं मिले हैं, मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही रिसीव हुए हैं। मैं जानता हूं कि ना तो आप मुझे मना कर सकते हो पैसे देने के लिए, और ना ही आपसे कोई गलती हो सकती है कि आपसे काउंटिंग में गलती हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो आप मुझे रेस्ट ऑफ द मनी वो भी भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, किसी अदर मीन्स से भेजिए, दूसरे तरीके से भेजिए। बिकॉज ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठग हैं, बदमाश हैं। देखिए कि क्या आयरनी है इस लेसन में कि जिन्होंने उनकी मदद की, जिन एम्प्लॉइज ने एंड खुद पोस्ट मास्टर ने उस लैंचो की जो हेल्प की थी, खुद लैंचो ही उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहे हैं। So with these words, I would like to cover my full story, and now we will move towards a
MCQs। तो चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि G.L. प्रेंटिस हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं, तो हमारा आंसर ए हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। भाई आयरनी क्या है, पहले तो ये वर्ड देख लो। आयरनी मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो विडंबना, आयरनी का मतलब है विडंबना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है भाई। तो देखते हैं। लेंचो वॉज सेड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज वन वेटिंग फॉर शार। हाँ ठीक है, बट इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड देखते हैं, पोस्ट मास्टर लव एट लेंचो बट स्टिल हैव अरेंज मनी फॉर हिम। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर अजीब क्या था, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इनफैक्ट हेल्प हिम। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अजीब है कि सी जो ऑप्शन आपका कह रहा है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। कितना अरेंज किया था भाई, 100 पीसोस? नहीं, 100 पीसोस तो नहीं थे। नहीं, कोई भी पैसा अरेंज नहीं किया था, नहीं ऐसा तो नहीं था। 1000 पीसोस की तो कहीं बात ही नहीं थी। हाँ, नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। 70 पीसोस अरेंज किए गए थे पोस्ट मास्टर के जरिए। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ। भाई फिल अप क्या आएगा इसमें, लोकस्ट, सुगर, आइस, सॉल्ट। ऐसा लग रहा था मानो जो खेत है उनमें नमक की चादर बिछी हुई है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज। भाई जब उसने लेटर को जब पढ़ रहा था तो वो एकदम से उसका माइंड सेट चेंज हो गया। किस चीज को देखकर? अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग नहीं, लव फॉर गॉड हाँ ये तो था, एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है इस चैप्टर से पूरा रिलेट कर रहा है। अनवेवरिंग फेथ, जो उसकी अटल जो उसका विश्वास था भगवान के प्रति, उसने उसका माइंड सेट एकदम चेंज किया। जो वो हंस रहे थे वो लोग, और सडनली वो क्या हुए, सीरियस हो गए। ठीक है, तो नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। हाउ मच मनी डज द लेंचो नीड। कितने पैसों की उसको जरूरत थी? 50, 100, 200, 500। तो आपको आंसर आपका पता है, उसने डिमांड की थी 100 पीसोस की। लेट्स मूव। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। भाई कौन सी खेती थी? कॉर्न की। स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था लेंचो को उसकी हार्वेस्ट के साथ कि उसने मक्के की फसल बोई हुई है, कॉर्न की। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ let's move to the next one. The postmaster to help Lencho by giving him question mark भाई क्या आएगा, as a reply from God। भाई क्या देना चाहता है पोस्टमास्टर? क्रॉप्स, लेटर, मनी। उसने किस तरीके से मदद की? पैसों के थ्रू। भाई जो लेटर था उसके बदले में उसने पैसे रिटर्न में देकर लेंचो की हेल्प की। तो ए इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। भाई कहाँ था लेंचो का घर? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू और इन अ सिटी? नहीं, टॉप ऑफ अ हिल इज अ करेक्ट आंसर। आपके स्टोरी में आपको बताया गया था कि एक जो छोटी सी हिल है उसके ऊपर उसका घर है, और पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। द स्टोरी सेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। इट्स इन लैटिन अमेरिका, क्योंकि मैक्सिकन कंट्री है तो ये लैटिन अमेरिका इज अ करेक्ट आंसर। द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। जो पोस्टमैन होता है वो हंसा। भाई क्यों हंसा देखते हैं। ही रिसीव्ड अ पार्सल, ही हैड इरिटेशन। नंबर सी, द पोस्टमैन सेड समथिंग। The letter was addressed to God. Actually yes. ठीक है, तो पोस्टमैन क्यों हंसा? क्योंकि उस लेटर पर जो एड्रेस था वो क्या लिखा हुआ था लेंचो ने? टू गॉड। तो इसलिए उसको हंसी है कि भाई ये कैसा लेटर है, इसको कहाँ पर मैं डिलीवर करूंगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द फील्ड नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। भाई ऐसी कौन सी चीज थी फसल के लिए जो जरूरी थी बहुत ज्यादा लेंचो के अनुसार? A shower, a snowfall, strong winds या फिर सनलाइट? तो भाई अशार, बारिश की जरूरत थी। भाई स्नोफॉल की तो जरूरत होगी नहीं, और बहुत तेज हवा से क्या होगा, सनलाइट की भी कोई जरूरत नहीं थी, जैसे कि
चैप्टर में मेंशन किया गया है कि बारिश की ज़रूरत थी, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? भाई किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था लैंचो? अ गुड शावर, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर और नन ऑफ द अबव। तो भाई ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, आंसर होगा हमारा, सभी को पता है, अ गुड शावर। ठीक है। व्हाई डिड लैंचो नीड मनी? क्यों ज़रूरत थी? टू बाय अ ट्रैक्टर? नहीं भाई, अभी से ये सब कहाँ। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर? आगे भी देख लेते हैं। टू बाय अ न्यू फोन? टू बाय अ बुफेलो? नहीं, जैसा कि चैप्टर मेंशन किया हुआ है, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। भाई उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सारा पैसा फसल में इन्वेस्ट कर चुके थे, तो ज़रूरत थी अब कि अपने फैमिली को किसी तरीके से वो बचा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसकी वो जो लेटर उसने भगवान के लिए लिखा था, वो लिखा ही इसलिए था कि उसको कुछ पैसों की मदद मिल जाए और वो अपनी फैमिली को भूखों मरने से बचा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? भाई लेंचो को किस पर पूरी तरीके से विश्वास था? तो वहाँ और कोई तो था नहीं जिससे वो मदद ले सके। पूरी तरीके से जो उसका विश्वास था वो था द गॉड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लेटर टू गॉड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यूज। इसी तरीके से आपके एग्जाम में ये सारे एमसीक्यूज में से कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और आप इजीली इनको कनेक्ट कर सकते हैं। पर हाँ, स्टोरी बहुत अच्छे से आपको क्लियर करनी है, क्योंकि अगर स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर है तो अपने आंसर्स भी अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं मेरे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? तो लैंचो होप टू गेट अ गुड हार्वेस्ट इफ ओनली इट हैड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो लैंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है? वो उम्मीद कर रहा है एक अच्छी फसल की, और वो तभी पॉसिबल है जब या तो डाउनपोर का मतलब है कि बहुत अच्छी बारिश, ठीक है, हैवी रेन, और एटलीस्ट अ शावर, अगर हैवी रेन नहीं होती तो कम से कम अच्छी जो रिमझिम बारिश होती है वो तो हो ही जाए। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई, ये न्यू कॉइन्स क्या है। लेंचो सेड सो बिकॉज, लेंचो क्या कहता है, दे वर द साइज ऑफ 10 and 5 सेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के नरेशन बताया था कि वो बोल रहा है कि जो साइज है उनकी रेन ड्रॉप्स का वो 5 सेंट और 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है, बिकॉज बिग ड्रॉप मीन्स मोर रेन एंड मोर मनी, जैसा कि आपको उस टाइम भी बताया गया था। एंड द स्मॉलर ड्रॉप्स मीन्स अ लिटिल लेस क्रॉप एंड लेस मनी। ठीक है, कम, छोटी बूंद, कम बारिश, कम पैसा, इस चीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट यहाँ पर हमने डाल रखे हैं, आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक बार दिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए। Who does Lencho has complete faith in? Which sentence in the story tell you this? तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर हल्का सा चेंज है क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि स्टोरी जो आपकी बुक में दी हुई है किस सेंटेंस से आपको लगता है, मतलब यहाँ आपको आपकी खुद की लैंग्वेज काम नहीं करेगी, यहाँ आपको वो डायरेक्टली जो बुक में रिटन लैंग्वेज है ऑलरेडी वहाँ आपको वो लेकर आनी है। तो इन लाइन्स को आपको एज इट इज़ लिखनी होगी अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? भाई पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने वहाँ पर साइन का जो गॉड का जो साइन था वो क्यों बनाया था वहाँ पे? तो जैसा कि सबको पता है कि पैसों की उसको बहुत ज़रूरत थी, इसलिए पैसे भेजे, और उसका जो अटल जो विश्वास था भगवान के प्रति वो ना टूटे, है ना, अनवेवरिंग जो फेथ था, इसके लिए उसने एज अ गॉड एक सिग्नेचर वहाँ पे मार्क किया था। तो मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंचोज फेथ इन गॉड। लैंचोज फेथ इन गॉड वॉज अलाइव एंड फर्म। बहुत ही अटल विश्वास था, अलाइव था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें प्रॉपर तरीके से आपका ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, और बाकी सारे क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं। ये 3 हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके। तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आगे की वीडियोस इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।